बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दावत स्पेशल मटन मलाई हांडी की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम व मुलायम ये बनके तैयार होती है। और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब नहीं। और जब आप इसको बनाएंगे तो ख़ुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी मज़े की रेसिपी बनके तैयार होती है। तो जी बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। मटन मलाई हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हम हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे पैन में। और अब हम इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद लौंग, 3 अदद छोटी इलायची, 10 से 15 अदद काली मिर्च साबित वाली, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स और 1 तेज़ पत्ता। इसके हमने 2 हिस्से कर लिए हैं। अब ये सारा खड़ा मसाला, साबित गरम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम साबित गरम मसाले को कड़कड़ाएंगे। जैसे ही ये मसाला क्रैकल हो जाएगा और इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो देखिए जी, गरम मसाले में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज हम शामिल करेंगे 2 अदद दरमियानी साइज़ की, और हमने इसको रफली सा कटिंग कर लिया है प्याज को। अब हमने प्याज को हल्का सा पकाना है। जैसे ही इसका लाइट सा कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें मटन शामिल करेंगे। तो जी यहाँ पे देखिए, प्याज को हमने लाइट सा पका लिया है। तकरीबन 1 मिनट हमने प्याज को पकाया है और प्याज का अपना कच्चापन ख़त्म हो चुका है। लाइट सा गुलाबी कलर आ गया है प्याज में। तो इस टाइम पर हम इसमें शामिल करेंगे मटन। मटन हमने लिया है 1 kg। हम 1 kg मटन से बना रहे हैं। और अब हमने मटन को भी अच्छी तरह से पकाना है। पहले हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे मटन को। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन हम इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। अब हमने गोश्त को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से पकाना है। अब ये देखिए, मटन को पकाते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और मटन का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब ऑयल नज़र आ रहा है। तो इस टाइम पर हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। अब गोश्त गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसमें 1 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे। हमने इतना पानी डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। इतना पानी हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आप चाहें, अगर आपका गोश्त नहीं इतनी पानी में गलता तो आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी देखिए, गोश्त में हमारे उबाल आ चुका है। तो अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे और इसकी हम आंच दरमियानी कर देंगे। और अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएगा। तो मटन को पकते हुए तकरीबन 1 से सवा घंटा हो चुका है और गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है और इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है। तो इस टाइम पर हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो मसाले हमने तभी इसमें शामिल करने हैं जब मटन का बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए। तो अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच हम भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर लेंगे और अब हम मसालों की भुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मसालों की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट के फिर शामिल करेंगे। 1 कप दही हम इसमें शामिल करेंगे
और इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट हम इसमें तकरीबन हमने 6 से 7 अदद हरी मिर्चों को पीस लिया था और उसका हमने पेस्ट बना लिया था, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इस रेसिपी में हमने काली मिर्च और हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। ये मटन मलाई हांडी काली मिर्च और हरी मिर्चों में ही बहुत ही मज़े की लगती है और उसका अरोमा भी बहुत ही अच्छा आता है, जिसकी वजह से ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और थोड़ी देर दही को पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं बादाम का पेस्ट। बादाम का पेस्ट हमने बनाया है, हमने 8 अदद बादाम लिए थे, उनको भिगो के रख दिया था और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके और बादाम का पेस्ट बना लिया था। अगर आपके पास काजू है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बादाम की जगह आप काजू 8 अदद काजू भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं। और बगैर बादाम काजू के भी ये मटन मलाई हांडी बहुत ही मज़े की बनती है और मैंने बनाई हुई है, बहुत बार बनाई है और बगैर बादाम के भी ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हमने दही को इतना पकाना है कि जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। और अब ये देखिए दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो इस टाइम पर हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। हम यहाँ पे घर की मलाई शामिल कर रहे हैं, तो हमने इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर मलाई शामिल की है। अगर आप टेट्रा पैक की क्रीम शामिल कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आपने ज़्यादा इसमें शामिल करनी है, वो आपने इसमें हाफ कप के बराबर इसमें शामिल करनी है। और क्रीम डालने के बाद अब हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। क्रीम हमेशा आखिर में डाली जाती है, इसीलिए कि क्रीम को ज़्यादा नहीं पकाया जाता, तो हम तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हमने हाथ से अच्छी तरह से रगड़ लिया था, फिर हम इसमें शामिल करेंगे। और गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच हरी मिर्चें शामिल करेंगे और एक हम इसमें लाल मिर्च को काट के वो भी शामिल करेंगे। हरी मिर्चें जो फ्रिज में रखे लाल रंग की हो जाती हैं, वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है हमारी हांडी को खूबसूरत कलर लाने के लिए। हम इसमें ये लाल मिर्चें भी शामिल कर रहे हैं और 5 अदद हम इसमें गोल लाल मिर्च भी शामिल करेंगे, तो इनसे भी हमारी हांडी में बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा। तो हम खूबसूरती के लिए ये भी डाल रहे हैं इसमें, अगर आपके पास नहीं है तो ये टोटली ऑप्शनल है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम लास्ट में इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप पानी शामिल करेंगे, ताकि हमारी मटन मलाई हांडी में थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए, क्योंकि हम इसको गरम गरम नान और चपाती के साथ सर्व करते हैं हमेशा। हांडी या कढ़ाई कोई भी इस तरह की रेसिपी होती है तो थोड़ी सी ग्रेवी होना ज़रूरी होती है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे और दम पर छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रेवी के लिए मज़ीद भी पानी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं कीजिएगा। तो अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे दम पर। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसका दम हटा लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मटन मलाई हांडी बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। दावत स्पेशल ये रेसिपी है, आप इसको किसी भी दावत में बना सकते हैं, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है। जब आप इसको ख़ुद ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी मज़े की रेसिपी बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अब इसका टेक्सचर चेक कीजिए, गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह गल चुका है। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, इंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।